हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है एग्जाम मंथन 24/7 यूट्यूब चैनल पर। तो हम ज्योमेट्री कर रहे थे और ज्योमेट्री में हमने इनसेंटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ जान ली थी, यानी अंतः केंद्र की कुछ प्रॉपर्टीज़ जान ली थी। आज उसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। इनसेंटर की एक दो प्रॉपर्टी आज रह गई हैं, उन्हें हम जानेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, यदि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी नए हैं हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक दिया है। आप वहां जाकर टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का भी लिंक है, उसे भी आप लाइक कर सकते हैं। और जिन्होंने मेरी ज्योमेट्री की पहली वीडियोस नहीं देखी हैं, उनकी प्लेलिस्ट मैंने इस आई बटन में लिंक कर दी है। आप जाकर यहाँ पर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो मेरा कहना तो यही है, पहले आप उन वीडियोस को देखें। जिन्होंने जो सीधे ये वीडियो देख रहे हैं वो ये ना देखकर सीधे उन वीडियो को पहले देखें, जिससे आपको कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आए। आप क्वेश्चंस को तभी आसानी से कर सकते हैं। कुछ टर्म ऐसे होंगे जो आपको यहाँ समझ में नहीं आएंगे। यदि आपकी पहली वीडियो है तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ समझ में नहीं आएंगी। तो इसी तरह मैं कहना चाहता हूँ, आप पहले उन वीडियोज़ को करें, फिर इस वीडियो को करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हम इनसेंटर की जो एक प्रॉपर्टी रह गई थी हमारी, उन्हें कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है। तो इनसेंटर मैंने बताया था आपको, सभी जानते हैं, अंतः केंद्र और अंतः त्रिज्या। एक मैंने ट्रायंगल ले लिया और मैंने बताया था एंगल बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट पर मिलेंगे, एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलेंगे वही इसका इनसेंटर यानी कि अंतः केंद्र होगा। और ये हम यहां से एक परपेंडिकुलर यहां डालें। सबसे पहले तो आप ये देखिए, हम यहां एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। जो ये रेडियस है आई और ये पॉइंट मैंने डी मान लिया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। आई डी जो होगी उस सर्कल की रेडियस होगी जो सर्कल इन तीनों भुजाओं को टच करता हुआ इसके अंदर बनेगा। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। देखिए, ये एक ऐसा सर्कल होगा जो इन तीनों भुजाओं को टच करता हुआ जाएगा। इन सेंटर की यही प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर इस सेंटर से जो बनने वाला वृत्त होगा, जिसकी रेडियस आई डी के इक्वल होगी, वो तीनों भुजाओं को टच करता हुआ जाएगा। आपसे मैंने कहा अंतः केंद्र। अंतः केंद्र कहने का मतलब ये है कि अंतः केंद्र वो होगा जो किसी भी ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर, जहां तीनों शीर्ष से खींचे गए एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर आकर मिलेंगे वो इनसेंटर यानी अंतः केंद्र होगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इनसेंटर कह रहा हूं तो इसका मतलब यह है एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है। अब इनकी फॉर्मूला क्या होता है इस रेडियस को निकालने का। देखिए, ये भी रेडियस है और मैं कहूं यहां से मैंने इस पॉइंट को मिला दिया जहां से टच कर रहा है, तो ये भी इसकी रेडियस है, ये परपेंडिकुलर होगी और ये वाली चीज भी, ये भी रेडियस है। देखिए, रेडियस तो तीनों रेडियस हैं, आपस में इक्वल होंगी। अब ये परपेंडिकुलर क्यों होंगे? एक वृत्त की प्रॉपर्टी होती है, यदि ये हमारे सर्कल है हमारे पास, हम इसकी एक स्पर्श रेखा खींचें। देखिए, ये इस पॉइंट पर इसकी स्पर्श रेखा ही तो है जो इस वृत्त की परिधि को टच करते हुए जा रही है। और इसके सेंटर से जिस पॉइंट पर टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा खींची गई है, उस पॉइंट से एक लाइन खींचें तो ये हमेशा परपेंडिकुलर आएगी, यानी ये 90 डिग्री का एंगल हमेशा बनाएगी। तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं कि ये जो सेंटर से हम लाइन खींचेंगे, जो रेडियस है, यहाँ पर पॉइंट पर ये ट्रायंगल को टच कर रही है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी और तीनों जगह यही कंडीशन होगी। अब यदि हमें इन रेडियस को, इसे क्या बोलेंगे, अंतः त्रिज्या यानी इन रेडियस, इस इन रेडियस की हमें वैल्यू निकालनी हो तो किस तरह से निकालेंगे। देखिए, इन रेडियस की वैल्यू क्या होती है, अंतः त्रिज्या की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो होगी डेल्टा अपॉन एस, जहां डेल्टा इस ट्रायंगल का एरिया यानी क्षेत्रफल है और एस जहां पर सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप है इस त्रिभुज का। ये चीज आई कहां से, ये चीज अभी हम प्रूव करके देखेंगे कि ये चीज कहां से आई। ठीक है। देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसे। मैंने माना, देखिए भाई, ये रेडियस है, ये आई पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है यहां पर, और ये एफ पॉइंट है। तो आई डी, आई ई और आई एफ जो होगी इक्वल होंगी लेंथ में। क्यों? क्योंकि ये एक सर्कल की रेडियस है। तो मैं एक ट्रायंगल लेता हूं, ये वाला,
कोई भी ट्रायंगल है उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू, जैसे मान लो ये मैंने ट्रायंगल ले लिया एक, और इस पर इसके वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने, और इसका जो बेस है ये मान लिया a है, और इसकी हाइट जो है वो h है। तो इस ट्रायंगल का एरिया यानी इसके अंदर कितना क्षेत्र घिरा हुआ है वो कितना होगा, वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला ज़्यादातर सब जानते होंगे कि ये इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला है। वही कंसेप्ट हम यहाँ अप्लाई करेंगे। वो किस तरह से करेंगे, देखिए मैंने a के सामने वाली भुजा मान ली a, स्मॉल a, इस b के सामने वाली मैंने भुजा मान ली स्मॉल b, और c के सामने वाली मान ली मैंने स्मॉल c। अब हम क्या करते हैं, मैंने जो ये ट्रायंगल लिया है BIC, इस ट्रायंगल का यदि हम एरिया निकालें तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, वो आएगा हाफ, इसका बेस कितना है a, इसका बेस है a, और इसकी हाइट कितनी है, परपेंडिकुलर हाइट, वर्टेक्स से डालेगी परपेंडिकुलर हाइट कितनी होगी, वो होगी r, क्योंकि ये क्या है, इस सर्कल की रेडियस, तो a इंटू r। ठीक है, ये हो गई इस वाले ट्रायंगल का एरिया। ये एरिया इसका निकल कर आया हमारे पास। अब इसी तरीके से यदि हमें इसका एरिया निकालना हो, इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे हम, तो इसके लिए जो बेस होगा, इसके लिए बेस हो जाएगी ये b, जो लेंथ है हमारी ये b हो जाएगी जिस पर ये ट्रायंगल टिका हुआ है, और इसकी जो हाइट होगी वो भी यही रेडियस होगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बना रही है इस b के साथ, ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इसका होगा हाफ इंटू b इंटू r, जो r मैंने ये मानी है ID, IE और IF क्या होगी, ये r होगी इन रेडियस। अब हमारे पास कितने चीज के एरिया निकल आया, हमारे पास इतना एरिया और निकल आया, यहां से ये एरिया और आ गया हमारे पास। अब यदि हमें ये एरिया और पता चल जाए तो हमें पूरे ट्रायंगल का एरिया पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसका एरिया क्या होगा, हाफ, इस वाले ट्रायंगल के लिए AIB के लिए बेस क्या होगा, बेस होगा C, और इसकी परपेंडिकुलर हाइट होगी R। तो इसका मतलब ये जो एरिया होगा हाफ इंटू C इंटू R। अब यदि इन तीनों त्रिभुजों के एरिया यानी क्षेत्रफल को हम जोड़ दें तो हमें इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा, क्योंकि इन तीनों त्रिभुजों से मिलकर ही ये एक त्रिभुज बना है। इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को हम जोड़ दें तो ये पूरा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा, और वो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने माना है डेल्टा। ठीक है, डेल्टा माना है वो किसके इक्वल होगा, हाफ पहले वाला AR, हाफ AR प्लस हाफ BR प्लस हाफ CR। ठीक है, अब हम यहां से क्या करते हैं, हमने हाफ ले दिया कॉमन, ये आएगा हमारे पास A प्लस B प्लस C, और R भी हमने कॉमन ले दिया। ठीक है, अब A प्लस B प्लस C क्या होता है, परिमाप। किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, उसकी तीनों भुजाओं का योग। यदि हम तीनों भुजाओं की लेंथ जोड़ दें तो हमें किसी भी त्रिभुज का परिमाप मिल जाएगा। अब इसका परिमाप जो होता है, किसी भी त्रिभुज का परिमाप हम 2s से डिनोट करते हैं। तो वो क्या होता है, यदि इसकी साइड ये A है और ये साइड B है और ये साइड C है, तो इसका परिमाप क्या होगा, वो होगा तीनों साइड का सम, यानी A प्लस B प्लस C। तो इसका मतलब इस A प्लस B प्लस C के स्थान पर हम 2s वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो डेल्टा इक्वल हाफ इंटू 2s इंटू R, और हमें इस इन रेडियस की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 से 2 डिवाइड कर कैंसिल आउट कर दिया, और R की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो आ जाएगी डेल्टा अपॉन S। तो जो चीज मैंने आपको पहले बताई थी, किसी भी ट्रायंगल की हमें इन रेडियस निकालनी हो तो उस इन रेडियस का फॉर्मूला होगा डेल्टा अपॉन S, या जहां डेल्टा उस ट्रायंगल का एरिया होगा और S उस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप होगा। अब कुछ विशेष परिस्थिति देख लेते हैं किस ट्रायंगल की कोई भी इन रेडियस क्या होगी। ठीक है, मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज।
अब हम देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की इनर रेडियस क्या होगी, यानी अंत्य त्रिज्या समकोण त्रिभुज की अंत्य त्रिज्या क्या होगी। मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया, ये मैंने वर्टेक्स इसका ए मान लिया, इसे सी ले लिया, इसे बी ले लिया। अब मैंने बी के सामने, बी एंगल के सामने वाला जो लेंथ है सामने वाली भुजा मैंने बी मानी, परपेंडिकुलर बी माना मैंने, बेस ए और मैंने हाइपोटेन्यूज सी मान लिया। इसकी मुझे इनर रेडियस निकालनी हो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, आर इक्वल, यदि आर इनर रेडियस है तो इसका फॉर्मूला होगा डेल्टा अपॉन एस, जैसा मैंने आपको पीछे बताया था। एस आप सभी जानते हैं 2s की वैल्यू होती है, यहाँ जो होगी a प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का सम टोटल। अब s की वैल्यू निकालोगे आप तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये दो इसके नीचे आ जाएगा भाग में, ठीक है। तो ये आई आपके पास s की वैल्यू। अब हमें s की वैल्यू तुम्हें पता है, अब डेल्टा की वैल्यू निकाल लें। डेल्टा यानी कि इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। देखो आधार क्या है इसका, जिस पर ये टिका हुआ है बेस, बेस क्या है इसका a, ठीक है। तो a इसका बेस है तो बेस की जगह ले लिया हमने a। इसकी ऊंचाई क्या है, देखो परपेंडिकुलर है। यदि हम कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लें और इसे यहाँ मिला दें तो इसकी जो हाइट होगी, इसका बेस तो यही होगा लेकिन इसकी हाइट जो होगी वो इससे बाहर होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहीं भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बन पाएगा इसके इस वर्टेक्स के साथ, ठीक है। तो ये जो होगी इसकी हाइट यहाँ होगी, तो ये तो होगा बेस। इसका एरिया निकालना हो तो हाफ इंटू ए इंटू, यदि इसकी मैंने हाइट h मान ली तो ये हो जाएगा हाफ इंटू ए इंटू एच। लेकिन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वर्टेक्स तक, यहाँ पर इस ए वर्टेक्स तक इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही b है जो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इसका मतलब इसकी जो हाइट होगी वो b हो जाएगी। और यदि हम इसका एरिया निकालें तो इसका एरिया क्या आएगा, इसका एरिया आएगा a इंटू बी। तो ये आ गया आपका एरिया, ठीक है। अब आप सभी जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सभी को पता है कि ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और आपको पाइथागोरस थ्योरम से भी पता होगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बेस यानी आधार का स्क्वायर। तो आप सभी जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी लंब का स्क्वायर। ये हो गया आपके पास सी स्क्वायर की वैल्यू। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है यहाँ पर सी स्क्वायर, तो इसका मतलब हम इसकी जगह पर सी स्क्वायर रख सकते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ से हम 2ab की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आएगी a प्लस बी इसका होल स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर। सी स्क्वायर इधर चला जाएगा तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू निकालो, क्योंकि हमें ए बी की वैल्यू क्यों जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर ए बी है मल्टीप्लाई में, इसकी वैल्यू की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब इसका क्या आएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2। इस वैल्यू को देखो, डेल्टा की वैल्यू क्या है, हाफ a इंटू बी। अब इस डेल्टा की वैल्यू यहाँ रखते हैं, s की वैल्यू यहाँ रखते हैं, ठीक है। मैंने जो चीज़ें मेरे पास रिजल्ट है उन्हें लिख लेता हूँ, बाकी सबको मिटा देता हूँ। हमारे पास दो रिजल्ट निकल कर आए, एक तो ये रिजल्ट है आपके पास और एक आपके पास ये रिजल्ट है, एक ए बी का रिजल्ट, एक s का रिजल्ट। डेल्टा अपॉन s r इक्वल, डेल्टा की वैल्यू क्या है, हाफ ए बी, और अपॉन में s की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। अब इस 2 से हम इस 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब इसे हटा देता हूँ मैं, ये चीज़ मैंने यूज़ कर ली है इस फॉर्मूले में। तो r इक्वल, आप ए बी की वैल्यू, सॉरी अभी लिखी कहाँ हमने, तो ए बी की वैल्यू जो आई थी आपके पास वो आई थी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2। इसको हम यहाँ पर पुट करते हैं, ए बी की वैल्यू यहाँ से हमने यहाँ रखी, तो ये आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ये 2 नीचे, सॉरी हाँ 2 नीचे आ जाएगा ये वाला, और ये आएगा a प्लस बी प्लस सी। अब ये आप सभी जानते हैं कि a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी, एक बार इनका सम और एक बार इनका सब्ट्रैक्शन। आप सभी जानते हैं ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हमने यही फॉर्मूला लगाया, यहाँ हमने इसे ए मान लिया पूरे को, कैपिटल ए, और इसे हमने बी मान लिया। तो यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल कर क्या आएगा, ए प्लस बी, एक बार सी प्लस में और एक बार सी इनके साथ माइनस में, अपॉन 2 और ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर जो एक जैसी चीज़ है, जैसे ए प्लस बी प्लस सी है, तो ये हम दोनों काट दी, ये दोनों कट चुकी हैं। इसके पास आर, इसके बाद आर की वैल्यू जो आएगी वो आएगी ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। तो आपके पास इनर रेडियस की जो वैल्यू आई राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वो आई ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2, यानी बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेन्यूस अपॉन 2। आप इस फॉर्मूले में ना पुट करके सीधा आपको ये याद रखना है ए प्लस बी माइनस सी बाई 2। इससे आप जल्दी से इनर रेडियस निकाल सकते हैं। इसकी जरूरत हमें क्या पड़ेगी, आप क्वेश्चन में जहाँ भी इनर रेडियस पूछी हो, इस राइट एंगल ट्रायंगल की इनर रेडियस यूज हो या फिर पूछी हो, आप सीधा इस चीज़ को यूज कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को, ना कि आप इसे पूरे को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आप इस तरह से इसकी इनर रेडियस निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हम इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज की इनर रेडियस। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं, तीनों साइड आपस में कैसी हो, इक्वल। तो इस तरह के त्रिभुज को हम कहते हैं इक्विलैटरल यानी समबाहु त्रिभुज। अब मैंने एक समबाहु त्रिभुज यहां बनाया, इसकी तीनों साइड आपस में इक्वल है, यानी कि यदि लेंथ में ये ए है तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। इसके वर्टेक्स मैंने ए, बी और सी माने, ठीक है। अब इसकी साइड मैंने ए मान ली, तो इसका मतलब ये भी ए होगी और ये भी आपके पास ए ही निकल कर आएगी। अब इसकी जो इनर रेडियस होगी उसके लिए हमें फॉर्मूला पता है डेल्टा अपॉन एस। एस की वैल्यू आपको पता है ए प्लस ए यानी 2s, जो इसका पेरीमीटर होगा ए प्लस ए यानी 3a, और s की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3a अपॉन 2, ठीक है। इस s की वैल्यू यानी सेमी पेरीमीटर की वैल्यू आपके पास आई 3/2। अब डेल्टा की वैल्यू निकालनी है आपको। डेल्टा की वैल्यू हमें पता है कि कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसके एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये होगा इसका एरिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन चीज़ों को हम यहाँ पर पुट करते हैं इस डेल्टा में। इसमें आर की वैल्यू में डेल्टा रखो, आर इक्वल, डेल्टा की वैल्यू आपके पास √3/4 ए स्क्वायर, और आपके पास s की वैल्यू है 3a/2, 3a, और इसके अपॉन में जो 2 होगा ये यहाँ से ऊपर पहुँच जाएगा, तो मैं यहाँ सीधा इसे ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। ये स्क्वायर है इसका a का, 2 से 4 को काटोगे 2 टाइम्स, √3 से 3 √3 टाइम्स, और a से a की पावर 1 चली जाएगी, ठीक है। तो आपके पास जो r की वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी आपकी, ऊपर बचा आपका a और नीचे बचा आपका 2√3। यदि आपको किसी भी ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल की कोई साइड गिवन हो तो उसकी इनर रेडियस आप निकाल सकते हैं r इक्वल a अपॉन 2√3। आपको डेल्टा, अब ये चीज़ आपको याद नहीं रखनी इसमें, यदि आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है तो ऐसा नहीं है, आप पहले इसका एरिया निकालोगे, फिर सेमी पेरीमीटर सॉल्व करोगे, निकालोगे, उसके बाद इन्हें डिवाइड करोगे, तब आप इसकी वैल्यू निकालोगे। आपको सीधा याद रखना है a/2√3, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी r की a/2√3। अब इसको आप याद रखना। चलिए अब हम कल जो हमने कंसेप्ट पढ़े थे उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो मैंने आपको बताए थे। आज पहले उन कंसेप्ट को मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ, 1 मिनट लगेगी, जिससे आप जल्दी इस चीज़ों को क्लिक कर सकें। तो कंसेप्ट क्या है, मैंने आपको बताया था इंसेंटर या फिर इनर रेडियस। इंसेंटर क्या होता है, इंसेंटर उन लाइंस के मिलने से बनता है, जैसे मान लिया मैंने ये ट्रायंगल है, जैसे ही मैं आपसे इंसेंटर कहूँ, इंसेंटर का मतलब है इन एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर, यानी इन एंगल, जैसे ये एंगल B है, एंगल C और एंगल A, तो एंगल B का बाइसेक्टर क्या होगा, ये अगर X है तो ये भी X, ये C का X, ये है Y तो ये भी Y नीचे वाला भी, और ये भी यहाँ पर अगर Z है तो ये भी Z,
ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये 3 लाइन ऐसी होंगी जो आपस में, यानी इस एंगल को ये बराबर भागों में डिवाइड करके 2 बराबर भागों में, ये भी 2 बराबर भागों में और ये भी 2 बराबर भागों में, जहां पर ये पॉइंट तीनों मिलेंगी लाइन, वो जो होगा इन सेंटर होगा। इसका मतलब क्या है, इसको सेंटर मानकर यदि हम यहाँ इतनी रेडियस ले लें किसी एक भुजा तक की दूरी, तो इससे हम एक ऐसा सर्कल खींच सकते हैं जो इसकी तीनों भुजाओं को टच करता हुआ चला जाए, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ टच करता हुआ जाएगा किसी एक पॉइंट पर। यानी ये यहाँ पर एक पॉइंट पर टच करेगा, यहाँ एक पॉइंट पर टच करेगा, यहाँ भी एक पॉइंट पर टच करेगा, और जहाँ भी टच करेगा वो वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यानी कि आप एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो आगे चल के हम इसे बताएंगे, लेकिन यहाँ हम इसे सीधा यूज़ करेंगे। इसका क्या है कि जैसे मैंने अभी बताया था आपको, ये जो होगा यदि आप इसकी स्पर्श रेखा खींचोगे, मैंने इसकी स्पर्श रेखा खींच दी, मान लो यहाँ टच करते हुए निकल रहा है, स्पर्श रेखा का मतलब स्पर्श करता हुआ निकलेगा। तो यदि हम इसकी रेडियस को इस पॉइंट से मिला दें जहाँ वो स्पर्श रेखा टच कर रही है, यदि इस पॉइंट को हम इसके सेंटर से मिला दें तो ये इस लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा हमेशा। ये इसकी प्रॉपर्टी है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब इन रेडियस मैंने आपको बता दी, तो वही चीज़ थी यदि ये एंगल बाइसेक्टर इंटरनली मिल रहे हैं, तो यहाँ जो एंगल होगा ये होगा 90। यदि ये एंगल A है और ये B है और ये C है, तो 90 प्लस एंगल A का आधा, एंगल A का आधा है, ना कि ये 90 प्लस एंगल A, टोटल का आधा नहीं है, ये सिर्फ एंगल A का आधा है, ठीक है। और यदि इसके एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बाहर मिल रहे हैं, सीधी सी बात है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बाहर ही मिलेंगे, लेकिन तब इसकी वैल्यू क्या होगी इस एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर की, वो होगी 90 माइनस एंगल A/2। अंतर इन दोनों में इतना है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इन्हीं के ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। चलो, तो क्वेश्चन क्या है, एक है क्वेश्चन कि एक त्रिभुज के 2 कोणों के बाह्य द्विभाजक, यानी बाह्य द्विभाजक का मतलब हो जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है, बाहरी जो कोण होंगे, मैंने एक ट्रायंगल ले लिया ये, तो इसके एक्सटीरियर एंगल मैंने ए बी और सी मान लिए, बी और सी ये मान लिए, तो इनके एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर मैंने ले लिए। ये इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ये मैंने जो यहाँ मिल रहे हैं ये एंगल हमें फाइंड करना है, और आपको जो गिवन है वो है यही एंगल 60 डिग्री। तो आपसे जो पूछा है उस त्रिभुज का तीसरा कोण बताइए, जो ये एंगल है, एंगल ए की वैल्यू आपसे पूछी है कि ये एंगल क्या होगा। इस एंगल को निकालना हो तो आप सभी जानते हो इसकी जो वैल्यू होती है वो है 90 माइनस एंगल A/2। इसको इसके इक्वल पुट करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर कि 90 माइनस एंगल A/2 इक्वल 60। इसे इधर लाकर सब्ट्रैक्ट करोगे तो एंगल A/2 इज इक्वल टू 30, और एंगल A की जो वैल्यू आएगी, आप इस 2 की मल्टीप्लाई इस 3 में करोगे तो आपके पास आएगा 60। तो आपके पास इस एंगल A की वैल्यू जो आई, आपके पास इसकी वैल्यू आई 60 डिग्री। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछ लेता, अगर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर यहाँ मिल रहे हैं O पर, तो इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, तो इस एंगल की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास सीधा फॉर्मूला है 90 प्लस एंगल A/2। तो यानी 90 में एंगल A का आधा जोड़ दो, एंगल A कितना है 60, इसका आधा कितना होगा 30, सीधा 120 आंसर। तो आप इन क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं। चलिए 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर। एक क्वेश्चन और देखो, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन अब दिख रहा होगा। यदि त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र O है और BOC 116 अंश है, तो BAC का मान क्या होगा। एक ट्रायंगल है ABC, ये यहाँ पर इसका इंसेंटर यानी अंतः केंद्र है, तो इसकी जो वैल्यू है वो है 116 डिग्री, यानी कि 116 डिग्री। हमसे पूछा है इस A की वैल्यू, तो आप इस A की वैल्यू कैसे निकालोगे। आपको पता है यदि ये एंगल A है तो इस 116 की वैल्यू क्या होगी, 90 प्लस एंगल A/2। 90 प्लस एंगल A/2 इज इक्वल 116। इसको डिवाइड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा 26 डिग्री, और एंगल A की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास आएगा 52 डिग्री।
तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सीधा आपको फॉर्मूला भी नहीं लगाना, आपको पता होना चाहिए इसका आधा कितना होगा, आप सीधा जोड़ दो। ठीक है, आप इसको इतनी आसानी से कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, आपको उसका आंसर कमेंट में बताना है। जो सही बताएगा उसका मैं अगली वीडियो में बताऊंगा किस किस ने उसका सही जवाब दिया, और उस वीडियो में, इससे अगली वीडियो में फिर उस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व भी कराऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कोई भी टॉपिक जो स्टार्ट करूंगा मैं, उससे पहले सबसे पहले उस क्वेश्चन को कराऊंगा, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगा जो क्वेश्चन आपको दिया गया होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो आपको क्वेश्चन दिया जाए आप उसे कमेंट बॉक्स में उसका सोल्यूशन जरूर बताएं। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि बिंदु आई, इसने कहा है पॉइंट आई ये है आपका, इस ट्रायंगल का इंसेंटर है, और क्या है कि गिवन है इसमें एंगल बी की वैल्यू है आपके पास 70 और एंगल सी की वैल्यू है आपके पास 50 डिग्री, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 50 डिग्री है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 70 डिग्री है। ठीक है, अब आपसे पूछा है इस बी आई सी की वैल्यू क्या होगी। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, आप इस क्वेश्चन को करोगे कि आपको क्या करना है, यदि ये इसके एंगल बाइसेक्टर हैं दोनों, तभी तो इंसेंटर बनेगा। इंसेंटर का मतलब क्या है, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर होंगे आपस में, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर हैं, तो इसका मतलब ये जो एंगल होंगे दोनों आपस में बराबर होंगे, ये एंगल और ये एंगल आपस में दोनों बराबर, क्योंकि ये लाइन इस पूरे एंगल की एंगल बाइसेक्टर है, इसे दो भागों में विभाजित करती है। तो यदि ये पूरा 70 है तो इसका मतलब ये 35 और ये भी 35, ये भी एंगल बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये 25 और ये भी 25, तभी तो 50 बनेगा भाई जोड़ के। अब हम क्या करते हैं, इसमें से मैंने ये कुछ लाइन मिटा दी, तो आपके पास ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो इस ट्रायंगल में ये अगर 35 डिग्री है, ये 25 डिग्री है, और ये वैल्यू हमें निकालनी है एंगल आई की, तो इन तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। हमें पता है त्रिभुज के किन्हीं तीन सारे तीनों अंत्य कोणों जो योग होंगे, तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। इसका मतलब एंगल आई प्लस एंगल 35 डिग्री प्लस 25 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। आप क्या करोगे, इन्हें जोड़ोगे तो ये आएगा 60 को 180 में से घटाओगे तो आपके पास आएगा 120। तो इस तरह से एंगल आई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 120 डिग्री। अब ये तो हो गया एक तरीका करने का। अगर दूसरा तरीका देखें तो हमें क्या करना है, ये आपके पास ट्रायंगल था, तो यदि ये एंगल 70 डिग्री है और ये आपके पास एंगल 50 डिग्री है, तो ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो एंगल आएगा आपका 60 डिग्री आएगा। ठीक है, ये 60 डिग्री आया आपके पास। तो आपको क्या करना है, देखो 70 प्लस 50 120, 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब आप इन्हें मिटा दो, तो जहाँ इनके एंगल बाइसेक्टर मिल रहे हैं तो उस जो एंगल होगा वो होगा 90 प्लस एंगल A/2। ठीक है, ए की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री, 60 का आधा 30, 90 प्लस 30 डिग्री विच विल गिव अस 120 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो आपके लिए जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, त्रिभुज ABC में कोण B और C के बाह्य द्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं, यानी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर आपको पॉइंट O पर मिलेंगे। तो एंगल A 70 डिग्री है, तो एंगल BOC का मान क्या होगा। ऑप्शंस हैं 1 55 डिग्री, सेकंड 75 डिग्री, थर्ड 60 डिग्री और फोर्थ 50 डिग्री। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कमेंट में आंसर बताना है इसका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हुई, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट में बताएं, और जिनको भी
हमारे जनरल साइंस एंड जीएस के नोट्स चाहिए, जो भी हमारी क्लास चैनल पर चल रही हैं, जो भी क्लास पढ़ाई जाएगी उसके नोट्स आपको क्लास के बाद सीधे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पर या टेलीग्राम ग्रुप पर। तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप का भी है, टेलीग्राम चैनल का भी है और फेसबुक पेज का भी लिंक है, जहाँ पर आप जाकर फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। यदि आप फेसबुक पर एक्टिव हैं तो आपको वहाँ भी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, टेलीग्राम पर एक्टिव हैं तो टेलीग्राम पर भी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारी आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप हमसे कनेक्ट रहें। ठीक है, तो यही आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएँ। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।